एक समय की बात है, एक धूमधाम से भरी नगर में एक ऐसा छुपा हुआ स्कूल था जो किसी और तरह का था। ये बच्चों के सुपरहीरो स्कूल था, जहां छोटे सुपरहीरो अपनी अद्भुत क्षमताओं को सीखते थे। उन छात्रों में से एक लड़का था, जिनका नाम टिमी था, जिनके पास दिमाग से वस्तुओं को हिलाने की अद्वितीय शक्ति थी, जिसे हम दूरदर्शिता कहते हैं। टिमी एक सामान्य बच्चा था जिसकी असामान्य शक्ति थी। वह वस्तुओं को अपने दिमाग से हिला सकता था, लेकिन वह अक्सर अपनी शक्तियों को नियंत्रित करने में संघर्ष करता था। अक्सर उसने गलती से किताबें उड़ा दी या पेंसिल्स को वायरल कर दिया। इससे वह इल्मुदा महसूस करता था। एक धूपछांव वाले दिन टिमी की अध्यापिका मिसेज मार्वल उसे क्लास के सामने बुलाई। टिमी, वह गर्मी से मुस्कुराए, मुश्किल हो सकता है, लेकिन तुम में महान एक सुपरहीरो बनने की क्षमता है। आज हम एक फील्ड ट्रिप पर जा रहे हैं, हिडन ग्रोव, छिपी हुई जंगल, जहां तुम अपनी क्षमताओं का प्रैक्टिस कर सकोगे। टिमी का दिल आनंद से धड़क रहा था और वह अपने सहपाठियों के साथ स्कूल बस पर सवार हो गए। वे हिडन ग्रोव पहुंचे, जो जादुमय जंगल था जिसमें चमत्कारिक प्राणियों और छुपे हुए खतरों से भरपूर था। उनकी पहली चुनौती एक एकड़े की ऊंची पेड़ी में फंसे एक बिल्ली को बचाना था। जब टिमी ध्यान केंद्रित किया, तो बिल्ली को धीरे धीरे सुरक्षितता के पास ले जाया। इससे उसके सहपाठी उसे तालियों से जिताने लगे और वह वाकई बहुत खुश हो गया। अगला, वे एक खिलौने आत्मा से मिले जिसने एक जबरदस्त चक्कर का उत्पादन किया। यह आत्मा खिलौनों और किताबों को वायरल में ले जाने के लिए मजाक करता था। टिमी आगे बढ़ा और खिलौने आत्मा को शांत करने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया। ये हर दिन बढ़ते हुए टिमी अपनी ताकत को कंट्रोल करने में और भी महारत हासिल कर रहा था। वे एक चुनौती के रूप में उच्च कटाव पर जाकर मिले। उन्होंने एक खुदरे हवा आत्मा के पास बढ़ने के लिए आगे कदम बढ़ा और अपने हाथ को हवा आत्मा की ओर बढ़ा दिया। उनकी आंखों में तय करने का इरादा दिखाई दिया और वह हवा आत्मा को शांत करने में सफल हुए। वह खिड़खिड़ाहट करती हुई और बिखेरे हुए वस्त्रों को जमा करने में मदद की। जैसे ही दिन बढ़ता है, वे उच्च झाड़ियों की एक चुनौती में पहुंचते हैं। टिमी और उसके साथी मिलकर उसे हल करने का प्रयास करते हैं। वे एक मन में हैं, जहां एक बुद्धिमान और बोलने वाला पेड़ मांगता है कि वह अपने पास से कांटे को निकालने में मदद करे। बच्चे सावधानी से मिलकर कांटे को निकालने के लिए मिलकर काम करते हैं और पेड़ अपने छाल पर बड़ी मुस्कान दिखाता है। वन चलते समय उन्होंने एक खिलवाड़ी जल तत्व से मिले जो बर्बादी मचा रहा था, पानी की लहरें और जल कूदों को बना रहा था।